हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मोस्टली जो है हर कोई इंसान जो है वो करता है, बट वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ना होके आपका जो पैसा है उसको डेप्रिशिएट करती है, आपके पैसे को जो है जंग लगाती है। तो उन्हीं जो है 5 चीजों की बात करेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट जो है लगती तो बहुत अच्छी है कि इन 5 में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, अलग अलग जो कैटेगरीज की मैं अभी बात करने वाला हूं। बट मान के चलिए कि आपके पैसे को जो है पैसे की जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा जो है वो कम हो रहा है और आपके पैसे में जो है वो जंग लग रही है। अब होता क्या है कि सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, मोस्टली लोग जो करते हैं वो करते हैं LIC। अब LIC लोग जो लेते हैं उसके अंदर आप मान के चलिए कि कितना जो है उसके अंदर जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं और फिर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी आगे लगती है। बट उसके अंदर आप मान के चलिए कि आपको जो आपने जो चार्जेस वगैरह दे दिए, ब्रोकरेज वगैरह दे दी, जो भी एजेंट्स वगैरह की जाती है, तो उसके बाद जो आपका पैसा बचता है जो फिर आगे इन्वेस्ट होता है तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रिटर्न है आने वाले टाइम में वो जो है वो आपको काफी कम मिलता है। तो इस तरीके से आपको वैसे तो लगता है कि चलो यार हमने LIC ले ली, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका जो पैसा है वो उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरी या फिर गोल्ड ज्वेलरी। तो उसमें क्या करते हैं लोग इस ज्वेलरीज को ले लेके जो है अपने पास रखते रहते हैं। इनको लगता है कि मतलब गोल्ड जो है वो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, बट इसमें जो है मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर आपकी जो इसको स्टोर करने की जो बेसिकली कहीं पर आपको इसको रखना पड़ता है, सेफ्टी इशू जो है वो बहुत सारा होता है। फिर अल्टीमेटली आप इसको लॉकर में जाके जमा करवाते हैं। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको जो है निगरानी की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है आपको ये दिखाव होता है कि मतलब इसको बेसिकली आपको स्टोर कैसे करना है, अदरवाइज जो है चोरी वगैरह का खर्चा इसके अंदर जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कंपैरेटिव जो है अगर आपको अल्टरनेट अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर के ETF है, उनके अंदर अगर आप डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दैट इज एक्चुअली ए बेटर वे टू इन्वेस्ट। थर्ड नंबर पे बात करूँ चिट फंड्स, जितने भी ये चिट फंड्स वगैरह होते हैं, उसके बाद ये जो लोग अपना कह सकते हैं कि आप जो भी कमेटी वगैरह डालते हैं, तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली। वैसे तो लगता है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा मिलेगा, बट एक्चुअल में जो है वो कभी कभी जो है वो गड़बड़ घोटाले भी हो जाते हैं, कोई पैसे वैसे लेके भी भाग जाता है। तो इस तरीके से दिस इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली कि ये आप चिट फंड वगैरह में भी जो है वो पैसा अपना लगाएं। चौथे नंबर पे जो आता है बाइंग प्रॉपर्टी फॉर रेंटल पर्पस। अब होता क्या है कि आपने इतना सारा पैसा लगा के रेंटल पर्पस से जो है आपने घर तो खरीद लिया, बट उसके अंदर जो है रेंटल जो इनकम है वो उतनी नहीं आ रही। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगता तो अच्छा है कि आपने जो पैसे देके घर बाय किया है उसको आप रेंट पे देंगे और आप जो है अर्न करेंगे, बट अल्टीमेटली जो है वो आपको खुद जो है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। पांचवें नंबर पे बात करूँ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट जब भी ये इकट्ठे आ जाते हैं तो आपको जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप मान के चलिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चार्जेस वगैरह कट जाते हैं, जिसमें एजेंट वगैरह की फीस वगैरह जाती है और भी जो इनके पेपर चार्जेस वगैरह होते हैं उनके अंदर जो आपके ही पैसे जो आपकी जो पॉलिसी ली है आपने उसके पैसे ही वहीं पर ही आपके इन्वेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अल्टीमेटली जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके तरीके पे देखा जाए तो आपको जो रिटर्न है वो उसी हिसाब से बहुत कम मिलता है। तो इस तरीके से ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट लगती तो बहुत अच्छी है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो है वो आपका पैसा जो है धीरे धीरे करके जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप जो है आप अपने खुद आप समझदार हैं, जो भी काम करें ठीक है, अपनी जो रिसर्च है वो जरूर करें किसी भी काम में कि वो अल्टीमेटली जो वो चीज़ है वो आपके लिए अच्छी है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।